दोस्तों, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के वालिद साहिब का इंतकाल हो गया। 3 दिन ताजियत के लिए बैठे रहे। 3 दिन के बाद घर से बाहर निकल कर आ गए। एक बंदा आपका हासिद था, सख्त मुखालिफ था और सारा इलाका जानता था कि आपका मुखालिफ है। जब आप बाहर निकले तो चौक में बहुत सारे लोग थे। वो भी सामने से आया, अस्सलाम वालेकुम के बाद कहने लगा, अबू हनीफा, सुना है आपके वालिद इंतकाल कर गए हैं। फरमाया, जी हाँ। तमस्खुर से कहने लगा, अपनी बूढ़ी माँ का निकाह मेरे साथ कर दो। अल्लाह अकबर। ऐसा सख्त जुमला कि वो इंसान की नींद में सुराख कर देता है, इंसान सो नहीं पाता। आप कड़े रहे। जुमला सख्त था मगर बात तो शरई थी, गैर शरई तो नहीं थी। तो इमाम साहिब के साथ जो शागिर्द थे, अकीदतमंद थे, उन्होंने तलवारें नियाम से निकाली। आपने शागिर्दों से फरमाया, रुक जाओ, हम कोई लवारिस तो नहीं है। दोस्तों, हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने सारी हिम्मत समेटी। आंख में आंसू जो चमके थे तो इनको भी दामन में समेट लिया। हिम्मत जमा करके कहने लगे, तूने कहा है मैं अपनी माँ का निकाह तेरे साथ कर लूं, तो इद्दत गुजर लेने दे। तेरा नाम लेके अम्मा से बात करूंगा। अगर वो तेरे साथ निकाह करना चाहे तो मुझे इतराज कोई नहीं। ये कह के अपने दोस्तों के बाजू थामे अगले चौक तक ही गए थे कि वो बंदा धड़ाम से जमीन पर गिरा और रूह परवास कर गई। लोग कहने लगे, हुजूर इसे क्या हुआ? आप फरमाने लगे, इसने समझा था मैं लावारिस हूँ, इसे कुछ भी नहीं हुआ। अबू हनीफा के सब्र ने इसकी जान ले ली है। दोस्तों, कई दफा लोग दूसरों को बड़े सख्त जुमले कह देते हैं, बड़ी तकलीफ होती है। जो अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दे फिर अल्लाह ही फैसला कर देता है। हसद बड़ी बुरी चीज है, इसके शर से अल्लाह ताला हम सबको महफूज फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।